हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है 7 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, कितना? 7 वर्ष पहले, यानी मानते हैं कि ए और बी का अभी का जो ये एज है वो वही है ए और बी। तो कह रहा है 7 वर्ष पहले, यानी दोनों के एज में से 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये रेशियो था कितना? 4:5, इसका 4 और इसका 5 यूनिट। ठीक है, यही रेशियो दे रखा है। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 होगा। यानी क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद, तो ए का अभी आयु है ए, और 8 वर्ष बाद हो जाएगा, और बी का भी 8 वर्ष बाद। दोनों का कितना होता है रेशियो? होता है 9:10। इसका 9 यूनिट, इसका 10 यूनिट। ठीक है, ये रेशियो में है तो इक्वल में मैंने लिख दिया। अब देखिए, कभी भी जो किसी भी पर्सन का जो रेशियो का एज होता है, मतलब रेशियो ये एज का जो गैप होगा, किसी भी दो पर्सन का, दो लोगों का जो एज का गैप होगा वो किसी भी एज में रहे तो हमेशा इक्वल होता है। तो वैसे ही ए और बी का एज का गैप यहाँ पे रेशियो में ही दे रखा है, तो हमें गैप देखना है दोनों का। इसका 4 यूनिट है, इसका कितना है? 5 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का। अब ये 8 साल बाद, वर्तमान एज से 8 साल बाद इन लोगों का एज का रेशियो ये हो जाता है। तो ये भी कितना है? इसके बीच का गैप कितना है? इसके बीच भी 1 यूनिट का गैप है। तो यानी जब यूनिट का गैप सेम हो तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर यूनिट का गैप सेम ना हो तो हम पहले गैप को इक्वल करते हैं। तो यूनिट का गैप यहाँ पे तो सेम है, एज का गैप, ये 7 साल पहले और ये 8 साल बाद। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि 7 साल पहले एज का इसका 4 यूनिट था, और वर्तमान एज के 8 साल बाद हो जाता है 9 यूनिट। यानी यहाँ से यहाँ पे आने पर कितना साल बढ़ गया? 7 साल ये पहले था और ये 8 साल बाद है। मतलब मान लीजिए अभी से अगर काउंट करें तो अभी से 8 साल बाद का एज ये है 9 यूनिट, और उससे अभी से 7 साल पहले का एज ये है 4 यूनिट। तो इसके बीच में हो गया 15 साल का गैप। कितना हो गया? 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये 15 ईयर्स का गैप है, और यूनिट में कितना गैप होता है? ये 4 यूनिट था, ये 9 यूनिट है, यानी 5 यूनिट का गैप है। ठीक है, 5 यूनिट बराबर 15 साल। अब इसमें भी आप बी का भी देखेंगे तो वैसा ही होगा। 5 से 10 पे आया तो कितना यूनिट का गैप हो गया? 5 यूनिट का गैप है, और इसमें भी 15 साल। तो आप बी से निकाले या ए से निकाले, फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 यूनिट बराबर 15 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1 यूनिट बराबर होगा 15/5, यानी 3 साल। 3 साल का गैप है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 3 साल। तो हमें निकालना है वर्तमान एज। तो देखिए, अभी हम 8 साल बाद वाला अगर निकाल ले, उसमें से 8 साल माइनस कर दे तो वर्तमान एज आ जाएगा। तो किसका ये पूछ रहा है? उनके वर्तमान आयु का योगफल, यानी दोनों का निकालना पड़ेगा। तो a + 8 बराबर है 9 यूनिट। 9 यूनिट, तो 9 × 3 यानी 27 ईयर्स। ये ए का है। ठीक है, 8 साल बाद। तो ए का अभी का एज क्या होगा? पहले बी का भी निकाल लेते हैं। बी + 8 यानी 8 साल बाद बी का कितना यूनिट है? 10 यूनिट। 10 यूनिट, यानी 10 गुने 1 यूनिट का वैल्यू 3 ईयर्स, तो यानी आ जाएगा ये 30 साल। 30 साल। ठीक है, तो ये दोनों का 8 साल बाद वाला एज है। तो अभी वाला एज कितना होगा? तो ए का अगर अभी वाला एज हम निकालें, ए + 8 है 27 ईयर्स, तो ए
कितना होगा 19 ईयर्स, है ना। ये 8 साल बाद है तो अभी का एज कितना होगा, इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो 19, और वैसे ही बी का 8 साल बाद का एज है 30 ईयर्स, तो अभी का एज हो जाएगा 8 माइनस कर देंगे तो 30 माइनस 8 22, और दोनों का सम पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1 और 4, 41 ईयर्स, 41 ईयर, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल करेंट मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।